आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लड एआई का यूज कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए। पिछले कुछ मंथ्स में क्लॉड की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है एंड लोग लिटरली अपना 4 जीपीटी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं क्लॉड पे स्विच करने के लिए। बट रिसेंटली मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि मोर देन 60% लोगों ने आज तक क्लॉड को यूज भी नहीं किया है। दैट्स वाई ये वीडियो एक बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम क्लॉड को एक पर्सनल टीम मेंबर में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारे चैनल के बारे में A to Z सब कुछ पता हो। एंड देन हम उस टीम मेंबर को अलग अलग कंटेंट क्रिएशन स्किल्स सिखाएंगे ताकि वह हमें बेटर यूट्यूब वीडियोस बनाने में हेल्प कर सके। एंड बाय द वे यह सारी चीजें आप एक फ्री प्लान पे भी कर सकते हो। तो जल्दी से क्लॉड के वेबसाइट पे जाओ एंड एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो। साइन इन करने के बाद आपको यह डैशबोर्ड दिखेगा जो कि बहुत हद तक चार्ज जीपीडी जैसा ही है। यहां पर ऑफ कोर्स आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो। फिर है साइड बार जहां कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एंड नीचे आपके सभी पुराने चैट्स हैं। नाउ नॉर्मली हम जब भी एआई को कोई टास्क करने बोलते हैं तो हमें उसे बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वीडियो लॉन्ग फॉर्म है या शॉर्ट्स, चैनल का नीश क्या है, आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, एंड और भी बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, प्लस इससे आपके टोकन्स भी जल्दी खत्म हो जाता है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे क्लड का प्रोजेक्ट्स फीचर। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो प्रोजेक्ट एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस होता है क्लॉड के अंदर, जिसमें आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस, कॉन्टेक्स्ट और रेलेवेंट फाइल्स अपलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई न्यू चार्ट शुरू करोगे तो क्लॉड वो सारा कॉन्टेक्स्ट याद रखेगा एंड किसी भी टास्क को परफॉर्म करते समय आपके इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करेगा, बिल्कुल एक टीम मेंबर की तरह। इसे एक्सेस करने के लिए हम सिंपली साइड बार में प्रोजेक्ट्स टैब पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं जो आपने अभी तक क्रिएट किया है। एंड अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहां पे क्लिक करेंगे। तो एज आई सेड कि हमें क्लॉड को एक पर्सनल टीम मेंबर बनाना है जो हमें बेटर यूट्यूब वीडियोस बनाने में हेल्प कर सके। तो प्रोजेक्ट का नाम टाइप कर देते हैं पर्सनल टीम मेंबर। ऑफ कोर्स आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर है व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, मतलब ये प्रोजेक्ट हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। सो आई कैन राइट टू हेल्प मी क्रिएट बेटर यूट्यूब वीडियोस एंड ग्रो माई चैनल। दैट्स इट। क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ इसको प्रॉपरली सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है। एंड अभी मेरे पास एक काफी डिटेल्ड पर्ट है जो मैंने कॉपी करके रखा है, तो मैं सिंपली उसे यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ये प्रॉम्प्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप उसे अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज कर सको। अगर इस प्लॉट को देखोगे तो मैंने सबसे पहले क्लॉड के लिए एक रोल स्पेसिफाई किया है कि तुम मेरे पर्सनल टीम मेंबर और क्रिएटिव पार्टनर हो जिसका काम है मुझे एंगेजिंग कंटेंट बनाने में हेल्प करना। फिर मैंने लिखा है हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मी एंड देन यू कैन सी मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इनेशन है जो क्लॉड को पता होना चाहिए वो सब मैंने इस एक प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले बेसिक इनेशन दिया है लाइक चैनल नेम, नीश, सब्सक्राइब, अकाउंट, अपलोड फ्रीक्वेंसी, लैंग्वेज वगैरह। ऑफ कोर्स आप जब ये प्रॉम्प्ट कॉपी करोगे तो उनमें ये सारे फील्ड्स एम्प्टी रहेंगे, तो उन्हें फील कर लेना। इसके बाद है ब्रांड वॉइस, जिसमें आप बेसिकली अपने चैनल का टोन और पर्सनैलिटी स्पेसिफाई करोगे। देन वी हैव ऑडियंस प्रोफाइल, जहां आप बताओगे कि आपके चैनल का एक आइडियल व्यूअर कैसा होना चाहिए। सो वी विल डिस्क्राइब कि उनका बिगेस्ट गोल क्या है, उनके बिगेस्ट पेन पॉइंट्स क्या हैं। एंड देन इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस आंसर करते जाना है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो यहां एक सेक्शन है व्हाट आई विल नीड हेल्प विद। एंड अगर आप इसे पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि मैं इसे सिर्फ अपने चैनल के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि इसे सिखा रहा हूं कि मैं सोचता कैसे हूं, डिसीजंस कैसे लेता हूं एंड मेरा वर्क फ्लो कैसा है। तो ये वाला सेक्शन ऑफ कोर्स काफी सब्जेक्टिव है जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहेगा। सो इसे अपने हिसाब से लिख लेना बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप ईआई से क्या काम करवाते हो। सब कुछ लिख लेने के बाद इसे सेव कर देंगे। एंड इंस्ट्रक्शंस के जस्ट नीचे देखो एक और ऑप्शन है कॉल्ड फाइल्स। यहां पे आप प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आई विल क्लिक ऑन अपलोड फ्रॉम डिवाइस एंड यहां मेरे पास अपने कुछ रीसेंट वीडियोस के स्क्रिप्ट्स हैं, तो मैं इन सबको अपलोड कर दूंगा। फिर मैं यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स में जाऊंगा, ऊपर एडवांस मोड पे क्लिक करूंगा और टाइम फ्रेम को लास्ट 28 डेज से लाइफ टाइम कर दूंगा। फिर राइट साइड देखो डाउनलोड आइकॉन है,
तो यहाँ से हम CSV फाइल डाउनलोड कर लेंगे। CSV फाइल बेसिकली एक फाइल फॉर्मेट है जो टैबुलर डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। अभी अगर डाउनलोड्स में देखोगे तो आपको एक कंप्रेस्ड फोल्डर मिलेगा जिसमें 3 डिफरेंट CSV फाइल्स होंगे, चार्ट डेटा, टेबल डेटा एंड टोटल्स। सो रिमेंबर कि इनमें से सिर्फ टेबल डेटा का काम है हमें, बाकी दोनों को आप डिलीट कर सकते हो। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं तो इसमें मेरे चैनल के लाइफ में जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उन सबका टाइटल है, पब्लिश्ड डेट है एंड और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। सो ये डाटा भी हमारे टीम मेंबर के लिए काफी यूजफुल होगा, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। एंड नाउ अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी न्यू चार्ट शुरू करता हूं तो क्लॉड मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। एंड अगर किसी टास्क में जरूरत पड़े तो वो इन फाइल्स को भी एज रेफरेंस यूज करेगा। नाउ हमें क्लाउड को एक टीम मेंबर तो बना दिया है, अब बारी है उसे डिफरेंट कंटेंट क्रिएशन स्किल्स सिखाने की। अगर आप अकाउंट ऑप्शंस में जाकर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहां आपको एक फीचर मिलेगा जिसका नाम है स्किल्स। इस फीचर के हेल्प से आप क्लॉड को कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना सिखा सकते हो। एंड नेक्स्ट टाइम से जब भी आप इससे वो टास्क करवाओगे तो क्लॉड ऑटोमेटिकली उस स्किल का यूज कर लेगा जो आपने उसे सिखा रखा है। अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो यू विल सी कि लोगों ने हजारों डिफरेंट स्किल्स बना रखे हैं हर तरह के टास्क के लिए। एंड इवन क्लॉड आपको बाय डिफॉल्ट कई सारे स्किल्स प्रोवाइड करता है जो आप एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो। सोच के देखो ये फीचर कितना गेम चेंजिंग है, बिकॉज आप AI को अपने वीडियो क्रिएशन वर्कफ्लो के सारे स्किल्स सिखा सकते हो। एग्जाम्पल, मैंने यहां एक स्किल बना रखा है जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। इस स्किल में आपको सिर्फ अपने चैनल एनालिटिक्स का CSV फाइल अपलोड करना है एंड उसके बेसिस पे क्लॉड आपको एक बहुत ही यूजफुल रिपोर्ट कार्ड बना के दे देगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं टीम मेंबर वाले प्रोजेक्ट में जाऊंगा जो हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। कोई भी स्किल एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रिट में सिर्फ एक फॉरवर्ड/ टाइप करना है एंड क्लाउड आपको सारे अवेलेबल स्किल्स शो कर देगा। मुझे क्योंकि रिपोर्ट कार्ड स्किल चाहिए तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगा एंड ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे बस अपने YouTube स्टूडियो एनालिटिक्स में जाना है एंड यहां से लास्ट 28 डेज का CSV फाइल डाउनलोड कर लेना है। बैक टू क्लॉड मैं प्लस आइकन पे क्लिक करके उस फाइल को यहां से अपलोड कर दूंगा एंड फिर इसे एंटर कर दूंगा। नोटिस करो कि मैंने इसको CSV फाइल के अलावा और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही स्किल के अंदर स्टर्ड हैं। तो अभी ये सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करेगा, कमांड रन करेगा, आपका चैनल एनालाइज करेगा एंड उसके बेसिस पे यू विल गेट अ रियली नाइस आउटपुट ऑन द राइट। तो हमारा रिपोर्ट कार्ड रेडी है। इसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। सबसे पहले तो इसने एक क्विक समरी दिया है कि लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज थे, कितने सब्सक्राइबर्स थे, कितना CTR था वगैरह। फिर यहाँ एक सेक्शन है वीडियोस टू रिकवर। बेसिकली उन वीडियोस का लिस्ट है ये जिनमें इंपेशंस तो आ रहे हैं बट इनका CTR लो है। मतलब अगर इनकी पैकेजिंग इंप्रूव कर दें तो ये और अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर इसने मुझे कुछ वीडियो आइडियाज सजेस्ट किए हैं जिन पे व्यूज आने के हाई चांसेस हैं। इसके बाद टॉप कन्वर्टर्स का लिस्ट दिया है, मतलब वो वीडियोस जो व्यूअर्स को सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करने में सबसे टॉप पे हैं। ऐसे ही फिर बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो लेंथ क्या था मेरे चैनल का लास्ट 28 डेज में वो बताया है। फिर एवरग्रीन टॉपिक्स का लिस्ट दिया है मुझे फुल डाटा के साथ। एंड देन ये भी बताया है कि किस फॉर्मेट के टाइटल्स ने मेरे चैनल पे बेस्ट परफॉर्म किया। सो इतना डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड मिल गया मुझे सिर्फ एक क्लिक में, वो भी बिना कोई प्रॉप। अगर आप इस स्किल के इंस्ट्रक्शंस देखोगे तो यू विल सी कि मैंने ऑलरेडी क्लॉड को स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया है कि किसी भी चैनल के CSV फाइल को कैसे रीड करना है एंड उसके बेसिस पे रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है। दी बेस्ट पार्ट इज दैट आप स्किल बनाने के बाद उसका फाइल डाउनलोड करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये जितने भी स्किल्स आप देख रहे हो वो सब मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस उन फाइल्स को डाउनलोड करना है एंड देन आप यहाँ ऐड पे क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। नाउ इफ यू थिंक दैट ऐसा स्किल क्रिएट करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत है, देन यू आर रॉन्ग। क्लॉड में बाय डिफॉल्ट एक स्किल क्रिएटर नाम का स्किल इंस्टॉल्ड होता है जिसके हेल्प से आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी स्किल बना सकते हो, सिर्फ उसे सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करके। तो चलो एग्जाम्पल के लिए एक टाइटल राइटर स्किल क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं फॉरवर्ड/ टाइप करके स्किल क्रिएटर को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर प्रॉम्प्ट में लिखूंगा I want to create a title. Write a skill which generates 5 to 6 clickable title options for any given topic in any niche. Create each title on a scale on F1 to 10 and explain why and when each one works.
इसको एंटर करके थोड़ी ढा वेट करेंगे। एंड स्केल बनाने से पहले ये आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस पूछ सकता है ताकि फाइनल आउटपुट और एक्यूरेट हो। लाइक अभी ये पूछ रहा है कि क्या वो टाइटल्स किसी फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो करने चाहिए या क्लॉट कोई भी फॉर्मेट पिक कर सकता है जो टॉपिक के अकॉर्डिंग बेस्ड हो, तो मैं इसको फ्लैक्सिबल ही रखूंगा। फिर ये पूछ रहा है कि आउटपुट को किस फॉर्मेट में देना है, टेबल के फॉर्म में या लिस्ट के फॉर्म में, तो मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा। वंस अगेन थोड़ा वेट करेंगे जब तक स्केल क्रिएट हो रहा है। एंड एज यू कैन सी स्केल ऑलमोस्ट रेडी है, बट उसे फाइनलाइज करने से पहले क्लॉड एक टेस्ट रन कर रहा है ताकि हम आउटपुट देख सकें। एंड अगर कोई चेंजेस करने हैं तो हम इसी स्टेज पे बता सकते हैं। तो हम चाहें तो इसे बोल सकते हैं कि टेबल को और एस्थेटिक बनाओ, लाइक एक बॉर्डर और थोड़े कलर्स ऐड कर दो, एंड देन वी विल प्रेस एंटर। ओके सो अभी जो आउटपुट मिल रहा है वो HTML विंडो में आ रहा है, विच इज फाइन। बट आप चाहो तो क्लॉट को बोल सकते हो कि मुझे आउटपुट चैट के अंदर ही चाहिए, एंड ये आपके रिक्वेस्ट को इजीली प्रोसेस कर लेगा। देयर वी गो, बहुत ही प्यारा आउटपुट है। ऑन ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, तो मैंने स्किल को ज्यादा रिफाइन नहीं किया है। बट एक्चुअल डेली यूज के लिए अगर मैं ये स्किल बनाऊंगा तो आई विल टेल क्लॉड कि ये ऐड करो, ये रिमूव करो, ये अच्छा लग रहा है, ये बेटर हो सकता था। एंड लाइक उसको जितने अलग अलग टॉपिक्स के साथ टेस्ट करेंगे वो उतना ही रिफाइन होता जाएगा। फाइनली मैं इसे बोलूंगा पैकेज दिस स्किल, एंड हमारा टाइटल राइटर स्किल बनके 100% रेडी हो जाएगा। तो इसको यहां से सेव कर लेंगे। ओके, अब जल्दी से मैं आपको बाकी स्किल्स का भी डेमो दे देता हूं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। सबसे पहला है इंट्रो हुक राइटर। तो कुछ मंथ्स पहले मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि ये किलर इंट्रो कैसे लिखते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस पूरे वीडियो का स्क्रिप्ट क्लॉड को फीड कर दिया एंड बोला कि मेरे थिंकिंग और फ्रेमवर्क को समझ के उसको एक रीयूजेबल स्किल में कन्वर्ट कर दो। और यह जो इंट्रो हुक राइटर देख रहे हो आप, ये उसी का रिजल्ट है। इसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ यहां अपने वीडियो का टॉपिक या टाइटल स्पेसिफाई करना है। एग्जाम्पल यूट्यूब न्यू AI कंटेंट डिस्क्लोजर पॉलिसी एंड प्रेप को रन कर देना है। इस स्किल को मैंने बहुत सारे इनिशियस के टॉपिक्स पे टेस्ट किया है एंड ऑनेस्टली द रिजल्ट वाज रियली गुड। अभी ये जो आउटपुट देगा वो मेरे टोन एंड मेरे स्टाइल में होगा, बट आप जब इस स्किल को अपने डिवाइस पे यूज करोगे तो वो आपके लैंग्वेज, स्टाइल और ब्रांड वॉइस को फॉलो करेगा जो आपने प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस में स्पेसिफाई किया है। तो ये रहा हमारा इंट्रो। लेट्स रीड दिस। YouTube ने अभी रिसेंटली अपने AI कंटेंट पॉलिसी में एक बहुत बड़ा अपडेट किया है, और अगर आप अपने वीडियो में कहीं भी AI यूज करते हो, चाहे वॉइस ओवर हो, विजुअल्स हो या एडिटिंग, तो ये अपडेट सीधा आपको इफेक्ट करता है। अब तक अगर कोई क्रिएटर अपनी वीडियो डिस्क्लोज नहीं करता था तो ज्यादा कुछ नहीं होता था, बट अब YouTube ने अपना खुद का डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च कर दिया है जो ऑटोमेटिकली पता लगा लेगा कि वीडियो में रियलिस्टिक AI यूज हुआ है या नहीं। सो आप इसको पूरा PRH सकते हो। द मेन थिंग टू नोटिस इज दैट इसने कितने अच्छे से मेरे स्टाइल और टोन को मैच किया है। एंड ऑल्सो इस इंट्रो में वो सारे प्रिंसिपल्स का यूज हुआ है जो मैंने अपने इंट्रो हुक ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया था। जो नेक्स्ट स्किल मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका नाम है शॉर्ट्स हुक जनरेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको अपने शॉर्ट्स का टॉपिक या टाइटल एंटर करना है एंड क्लॉड उसके लिए हुक्स जनरेट कर देगा। नाउ स्किल्स की एक खास बात यह है कि उनको हर बार मैन्युअली एक्टिवेट करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपली यहां टाइप कर दूं जनरेट हुक्स फॉर दिस शॉर्ट हाउ टू गेट 1 के सब्सक्राइबर्स, नोटिस करो कि इस बार मैंने स्किल को मैन्युअली एक्टिवेट नहीं किया है। फिर भी क्लाउड ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि इस स्पेसिफिक टास्क के लिए उसे शॉर्ट्स हुक जनरेटर का यूज करना है। तो ये एक बहुत ही सही फीचर है। एनीवेज, तो इसका जो आउटपुट है वो आपको इस तरह टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, एंड ये स्केल आपको एग्जैक्टली 10 डिफरेंट फॉर्मेट के हुक्स देता है। कंट्रेरियन, फियर बेस्ड, अथॉरिटी, टाइम सेंसिटिव एंड ऐसे ही 10 अलग अलग साइकोलॉजिकल फॉर्मेट्स हैं। तो अगर आप YouTube या Instagram पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हो तो आई थिंक ये स्किल आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एक और स्किल बनाया है मैंने जिसका नाम है थंबनेल आइडिएटर, एज द नेम सजेस्ट। इसमें आपको अपने वीडियो का टॉपिक या टाइटल एंटर करना है एंड ये आपके लिए मल्टीपल थंबनेल आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर देगा। इस स्किल को बनाने के लिए मैंने क्लॉड को पहले बहुत ही डिटेल में थंबनेल साइकोलॉजी सिखाया कि एक अच्छा थंबनेल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली होता क्या है, फिर कोर डिजाइन प्रिंसिपल समझाए। एंड ऑल्सो अगर आपके चैनल का कोई कलर पैलेट है जो आप यूज करते हो थंबनेल्स में, तो क्लॉड उसको भी फॉलो करेगा।
फिर अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने थंबनेल फॉर्मेट्स के अराउंड एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो का सारा रिसर्च भी मैंने इसको फीड कर दिया है ताकि यह और भी अच्छे आइडियाज जनरेट करे। आउटपुट में यह आपको 4 थंबनेल कॉन्सेप्ट्स बताएगा जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग रिलेवेंट हैं। हर कॉन्सेप्ट के साथ क्या विजुअल्स यूज करने हैं, क्या टेक्स्ट लिखना है, एंड ऑल्सो इन फॉर्मेट्स के पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो भी बताएगा। नाउ क्योंकि ये वीडियो मेनली बिगिनर्स के लिए था, दैट्स वाई मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स और स्किल्स फीचर को कवर किया है। क्लॉड के अंदर इसके अलावा भी काफ़ी यूजफुल फीचर्स हैं, जैसे क्लॉड कोड और क्लॉड कोवर्क, जिनसे लोग अपना पूरा वर्क फ्लो ऑटोमेट कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट कि मैं इन एडवांस फीचर्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में बोल दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।